आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार पे हार मिल रही, लेकिन अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। सब कह रहे थे कि दीपक बैज की कुर्सी जाएगी, मगर वो तो अब तक जमी हुई है। अब बात चल रही है 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की। तो अब सवाल ये है कि क्या नए चेहरे लाने से ही हालात बदल जाएंगे या फिर ये बस दिखावे की बात। कांग्रेस आदिवासी, ओबीसी और दलित वोट साधने में लगी है, लेकिन जमीन पर संगठन कितना मजबूत है इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बस फेरबदल से नहीं, मेहनत से भी वापसी हो। तो आइए आपको ही बताते हैं कांग्रेस के दूसरे प्लान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अब पार्टी में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हटाने की हो रही थी, लेकिन फिलहाल उन्हें नहीं हटाया गया है। इसके बजाय कांग्रेस हाईकमान यानी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक नया फॉर्मूला लाने की तैयारी में। कांग्रेस पार्टी 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि एक ही समय पर 2 नेता प्रदेश अध्यक्ष की मदद करेंगे और संगठन के कामकाज को संभालेंगे। इससे पार्टी के अंदर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आदिवासी वर्ग से आते। ऐसे में पार्टी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से एक नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। इससे पार्टी को जातीय संतुलन बनाने में मदद मिले। पार्टी को लगातार हार मिल रही है, कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं, संगठन कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में अगर सभी वर्गों के नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है तो संगठन को फिर से मजबूत किया जा सकता है। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना रही है। इससे पहले भी दूसरे राज्यों में पार्टी इस फॉर्मूले को आजमा चुकी है और अच्छा असर देखा गया है। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेता इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। रायपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही नए कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस के प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ नेता इन दिनों सभी जिलों में घूम घूमकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वे संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ नए चेहरों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। कई पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के नाम दिल्ली भेजे जा चुके हैं। हाईकमान क्षेत्रीय और जाति संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगा। यह कोशिश होगी कि किसी भी वर्ग को ये ना लगे कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि जनता का भरोसा जितना जरूरी है। इसके लिए पार्टी को नए चेहरे, साफ छवि वाले नेता और सबको साथ लेकर चलने वाली रणनीति चाहिए। यही वजह है कि अब नेतृत्व में संतुलन बनाने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक नए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। चुनावी हार से सबक लेकर अब संगठन को मजबूत करने की योजना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पार्टी आने वाले चुनावों में वापसी कर सकती है, लेकिन इसके लिए अभी से मेहनत और एकजुटता की जरूरत। अभी देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस आगे और क्या कुछ बदलाव करे। अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।